आत्मज्ञानी सदगुरुदेव अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान देने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में बार बार मेरी कठिन बीमारी व सुखदाता परीक्षा। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन करने का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री धर्म ज्योति श्री अनिल कुमार जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी श्री चेन्नर जी महाराज साहब उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री बिल्लो जी महाराज चंद्रा जी महाराज आदि। मंगलम देव्यम चेयम वज्वासामि वक्षणवन्दामि देखो तो वन्दामि नमस्तामि सरकारे में सम्माने में करणाम मंगलम देव्यम चेयम वज्वासामि वक्षणवन्दामि देखो तो आयाइनम वन्दामि नमस्तामि सरकारे में सम्माने में करणाम मंगलम देव्यम चेयम सादे गुरुदेव आपको हाँ जी सुख आता है सबको कृपया। हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी द्वारा आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रही उसके लिए तपस्या की जा रही है। उनके नाम इस प्रकार हैं। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब आज इन सब साध्वी दिन के उपास है। सबकी तपस्या की बार बार सुख साचा प्रेक्षा वैभव अनुमोदना। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन निवेदन करते हुए कहती हूँ हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथे वदामी मथे वदामी मथे वदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो पूर्वधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कार सब पाव प्रणासनो मंगलानंत सभ्य परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधुनिया जी, कल द्वादशांगी वाणी में दूसरा अंग श्री सूत्र कृतांत सूत्र प्रारंभ किया। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन, जिसका नाम समय अध्ययन, समय सिद्धांत, स्व समय, पर समय, आत्मा के संबंध में, कर्म के संबंध में, परमात्मा के संबंध में जो जैन दर्शन में मान्य सिद्धांत है, अभिमत है, उनका, और उसके साथ जैनेतर दर्शनों में उनके द्वारा मान्य सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप से वर्णन तथा निराकरण। तो इस प्रथम अध्ययन में 4 उद्देश्य, और उसमें प्रथम उद्देश्य जिसकी प्रथम गाथा कल सुनाई थी, बुद्धि जति तियो टिज्जा बंधन परिजानिया किमाह बंधन वीरो किंबा जान त्युट्टाई। तो इस गाथा का प्रथम ही शब्द बुद्धि थी कि आत्मा बोध को प्राप्त करो। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, मोह निद्रा से उठो, मोह निद्रा त्यागो। नींद को छोड़ के जागना, तो जहां पर जागने से मतलब बोध प्राप्त करना, सामान्य बोध तो प्राय करके पाया जाता है, लेकिन जहां सामान्य ज्ञान से मतलब नहीं, वह विशिष्ट ज्ञान जिसमें अपने स्वरूप को समझना, वास्तव में मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है और वर्तमान में मेरी क्या दशा है, इसको जानना। श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद में ही वर्णन आया था, कितने लोगों को, जीवों को जी ज्ञान नहीं होता, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या इस जन्म से पहले था, इस जन्म के बाद रहूंगा, जन्म मरण, क्या आत्मा शाश्वत है, देह का आत्मा से क्या संबंध है, इस जन्म के आगे बाद में क्या बनूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा,
इन सब बातों की जानकारी जहाँ विशिष्ट बोध से ली जाती। तो कहा कि पहले बुद्धि ज ये आत्मा बोध को प्राप्त करो। ती इस प्रकार त्यो टिच्चा फिर तोड़ो। किसको तोड़े? अगला शब्द है बंधन, बंधन को। क्योंकि जब आत्मा ने अपने आप को जाना, ये ज्ञान कितनी बार तो अपने ज्ञान से होता है, जो तीन कारण श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्ययन प्रथम उपदेशक में ही बताए। स्वमति, पर व्याकरण, पर प्रेतर व्याकरण। स्वमति अपने जाति स्मरण ज्ञान से या जन्म जन्म की साधना के कारण से जिनके अंदर अवधि ज्ञान आदि अतिशय ज्ञान पैदा हो गए, उनके कारण से आत्मा अपने आप को अपने साथ दूसरों को भी जानने लग जाता है। और दूसरा है तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा का पावन उपदेश सुनने का बोध हो, तब आत्मा को एहसास होता है मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। जैसे मेघ कुमार जी की गाथा आई थी। जाति स्मरण ज्ञान में, स्व ज्ञान में, जैसे भृगापुत्र जी जो श्रीउत्तराधयन सूत्र के 29वें अध्ययन में जिनका वर्णन आता है। और ऐसे कितने जीव हैं जिनको अपने अपने बोध से बोध होता है, जाति स्मरण ज्ञान आदि से, और कितनों को अवधि ज्ञान आदि के द्वारा। जैसे भगवान मल्लिजी तीर्थंकर भगवान अपने जो पूर्व जन्म से ज्ञान अवधि ज्ञान चला आया है उसके माध्यम से जानते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, आगे क्या बनेंगे। और तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से सुन करके बोध होना कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जन्म मरण लेने वाला हूँ, मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है और वर्तमान में मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है। आया तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के पावन उपदेश से। और तीसरा है परेतर व्याकरण, तीर्थंकर भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विशिष्ट आत्मा के उपदेश से आत्मा को बोध होना कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा लक्ष्य क्या है, इन सब बातों की जानकारी होना। तो कहा जब आत्मा ने इस बोध को प्राप्त कर लिया है फिर उसके बाद क्या कर, इस आत्मा का कर्तव्य क्या है। जब आत्मा ने ये सब सुना तो एहसास हुआ मेरी आत्मा तो निश्चय में तो कह देते हैं परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वर्तमान में तो परमात्मा का स्वरूप आत्मा के अंदर विद्यमान तो है, लेकिन हमारी आत्मा की स्थिति गंदले पानी के समान है। जैसे पानी के अंदर शुद्ध पानी के कण तो हैं, लेकिन उसके साथ गंदगी भी है। और गंदा शुद्ध पानी हो तो व्यक्ति उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अशुद्ध पानी को पीने आदि की क्रिया में प्रयोग नहीं करते और उसको साफ करने की जरूरत है। इसी प्रकार जब ये सारा उपदेश सुन करके अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना कि वर्तमान में मेरी आत्मा तो 8 कर्मों के बंधनों से बंधी हुई, और बंधने के साथ साथ मैं नए कर्म भी बांध रहा हूँ और पुराने कर्मों को भोग भी रहा। पूर्व के कर्मों के कारण से मेरी कितने प्रकार की कैसी कैसी प्रकृतियां बनी है, कैसे कैसे दोष मेरी आत्मा के अंदर जन्म लिए हुए। अब इन सब से मुक्त होना है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। तो कहा जाएगा कि यदि आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को प्रकट करना है तो बंधन को तोड़ना होगा, इन कर्मों के बंधनों को तोड़ना होगा। इनको तोड़े बिना आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की सिद्ध गति नहीं होगी। तो कहा तोड़े किसको? तोड़े बंधन, बंधन को। और बंधन को कैसे? केवल कहने मात्र से तो बंधन टूट नहीं जाएगा। तो कहा है उसके साथ शब्द दिया है परिजानिया। परिजानी का मतलब इस बंधन के संबंध में अच्छी तरह जान लो,
अच्छी तरह जान लोगे तो उसके बाद आप तोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। यदि आपको इस बंधन के संबंध में ज्ञान नहीं है तो कितनी मेहनत करो, इन बंधनों से मुक्त होना संभव नहीं होगा। इसके संबंध में एक दृष्टांत दिया जाता है। कहते हैं कि कितने लोग जिनको सम्यक सम्य ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता और तोड़ने लगते हैं। कहते हैं बिल्ली जैसे दोष को दूर करते हैं और ऊंट जैसा दोष अपने जीवन में समा जाता है बिना विवेक के। इसके संबंध में टीकाकार भगवंतों ने कहा है कि किसी के घर में बिल्ली का देहांत हो गया, बिल्ली मर गई और उसने दरवाजे खुले रखे, बंद नहीं किए, उस बिल्ली के शव को उठा करके बाहर छोड़ने चला गया है। लेकिन जब पीछे आया है तो क्या देखा कि अपने घर में खुला दरवाजा देखे, बड़ा दरवाजा होने के कारण से कोई ऊंट आया है और वो मर गया है। और वो सोचता है बिल्ली छोड़ करके आया हूँ, उससे भी बड़ा ये दोष जो है मेरे घर में और आ गया। इसी प्रकार कितने लोग तप मतलब के अपने परिवार के मोह को छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं, लेकिन संन्यास लेने के पश्चात अपने घर के मोह ममता के बंधनों को तो छोड़ा, लेकिन संन्यास जीवन में आने के बाद कितने लोगों के साथ उसने क्या कर दिया, धर्म के नाते से कितने लोगों से अपने संबंध जोड़ लिए और जोड़ने के कारण से कैसे ममता आसक्ति के बंधनों में पड़ गया है। जे मेरा है, जे मेरा है, जे मेरा है। किसी को संप्रदाय का मोह है, भक्तों का मोह है, प्रॉपर्टियों का मोह है, जिसके कारण से कहा कि घर में तो 2-4 व्यक्तियों से मोह था, लेकिन छोड़ने के बाद कितने लोगों के साथ लगाव हो गया। कितना समय, कहा तो धर्म ध्यान में जाना चाहिए था, संयम तप की आराधना में जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ पर धर्म ध्यान में ना जाकर के भक्तों की चिंता में ही उनका समय जाता है। तो कहा जाता है अपने कर्मों के बंधन कहाँ टूटे, कहा कि इन बंधनों को तोड़ने के लिए कितने विवेक की जरूरत है। जहां तक हम कितनी बार सुनते हैं गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी के प्रति गौतम जी को इतना ही था जो भगवान मेरे हैं, और इसी के कारण से उनका केवल ज्ञान रुका हुआ था। तो कहा जाता है कि ये बंधन, बंधन को जानना, कहा केवल कर्म बंधन ही नहीं, कर्म बंधन कैसे हैं, इन बंधनों के हेतु क्या है, ये कर्म बंधते कैसे हैं। जब तक आत्मा कर्म को और कर्म बंधन के हेतु को नहीं जानेगा, तब तक ये इन कर्मों के बंधनों को तोड़ने में कभी भी सफल होने वाला नहीं है। तो इसलिए जहां पर कहा कि हे आत्मा, पहले मोह निद्रा त्याग को, सम्यक बोध को प्राप्त करो, प्राप्त करने के बाद फिर उसके बाद आप बंधनों को तोड़ो। लेकिन बंधनों को तोड़ने की प्रक्रिया से पहले आपको बंधन के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कहा कि वो बंधन ज्ञान वर्णीय आदि जो कर्म है, 8 कर्म है, ये कर्म कैसे कैसे बनते हैं, किन किन कारणों से बनते हैं और इनको तोड़ने के कारण कौन से हैं, संयम तप का विशुद्ध स्वरूप क्या है। कहा कि संसार के मोह बंधनों से उठ करके जितना विशुद्ध संयम और तप की आराधना होगी, उतना ही जे आत्मा कर्मों के बंधनों को तोड़ने में समर्थ होगा, सफल होगा। तो कहा जा रहा है कि कर्मों के बंधन से बचना है तो उसके लिए विशुद्ध संयम का होना परम आवश्यक है। जब तक संयम की विशुद्धि नहीं होगी तब तक नए कर्मों का आगमन रुकेगा कैसे। और जब तक बिना लौकिक कामनाओं से ऊपर उठ करके तप की आराधना सम्यक नहीं होगी तो पूर्व के बंधे हुए कर्म कटेंगे कैसे। तो कहा कि इन सब को, बंधन को भी जानना और बंधन के हेतुओं को भी जानना और बंधन कटते कैसे हैं, टूटते कैसे, इन सब बातों को जानना। और जानने के बाद अपने गुरुजनों के सानिध्य में, संघ में, आचार्य उपाध्याय आदि वरिष्ठ संतों के सानिध्य में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके ज्ञान ध्यान आदि का अभ्यास करना।
और चारित्र का अभ्यास करना, अभ्यास के द्वारा परिपक्वता लाना। और कहा जाता है जिस समय जो परिपक्वता आ जाती है तो फिर संघ की, आचार्य आदि की आज्ञा लेकर के एकल विहार प्रतिमा भी वो लेते हैं। आखिर मूल में लक्ष्य यही होता है कि हमने कर्मों के बंधनों को तोड़ना है। एक एक समय जो हमारा व्यर्थ में जाता है वो हमारा संयम तप की आराधना में जाए, कर्मों के बंधन, नए बंधन रुक जाए और पुराने कर्मों के बंधन टूट जाए। तो कहा है कि इस प्रकार बंधन के स्वरूप को जान करके उनको तोड़ो। अब प्रश्न कि माह बंधन वीरो, भगवान महावीर स्वामी ने बंधन किसको कहा है? किंबा जानन त्योटाई, कहा कि क्या जानने के बाद क्या आत्मा कर्म को तोड़ने में समर्थ हो सकता है? क्या आत्मा तोड़ लेता है, कर्मों के बंधनों को तोड़ देता है? तो इसका उत्तर तो यही है कि अनंत जीवों ने इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मों के बंधनों को तोड़ा है। वो सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी पावन स्थान को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में भी प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी अनंत जीव इन कर्मों के बंधनों को तोड़ करके इस संसार सागर को पार करे। तो कहा जाता है कि बुद्धि से बोध प्राप्त करो। श्री स्थानक सूत्र में कहा है तिविहा बोधि पणत्ता, 3 प्रकार की बोधि कही। तंजहा जैसे कि नान बोधि, दंसन बोधि, चरित बोधि, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। ज्ञान बोधि से आगम वाणी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपधान तप करते हुए स्वाध्याय करना, ज्ञान अर्जन करना, जानना, जिसमें तत्वों का ज्ञान, शिव आदि 9 तत्व हैं और इन्हीं का विस्तार जो आगमों के अंदर कदम कदम पर सारा विस्तार से वर्णन है। और दूसरा है दर्शन बोधि, जिसके अंदर असम्यक दर्शन का वर्णन आता है। अरिहंत परमात्मा देव गुरु धर्म जिन वाणी, जो अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वीतराग है, उन्होंने संसार के तत्वों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है और उनके उनके वर्णन में किसी प्रकार की असत्य का अंश कोई मिला हुआ नहीं। तो आगमों के अंदर जो भगवान का उपदेश है उसके प्रति पूर्ण आस्थावान बनना, श्रद्धाशील बनना। और तीसरा है चारित्र बोधि। चारित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि चरितं कर्म की चारितं, जो कर्मों के चय के समूह को रिक्त करता है वह चारित्र है। इसको चरण के नाम से भी कहा गया है। तो इसके 2 भेद हो जाते हैं, जैसे चारित्र और तप। चारित्र के द्वारा जो संयम रूप है, 5 प्रकार का चारित्र है, समायिक, क्षेदोस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा ज्ञात, जिनके माध्यम से आने वाले नए कर्मों को रोका जाता है और पुराने कर्मों को 12 प्रकार की तपस्या के द्वारा काटा जाता है। तो कहा इन सब की जानकारी होना, देखा जाए ये बोध है, ये जानकारी है। और बंधनों को, क्योंकि जिस समय ये बोध होगा तो बोध के तत्व ज्ञान के अंदर 9 तत्वों का वर्णन और उसमें बंध तत्व भी आता है। बंध तत्व में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये सारी चीजें आती। और इनके कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, इन सब के संबंध में मूल प्रकृतियां जो है वो 8 है। उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। इन सब का वर्णन आता है। तो ये प्रकृति बंध में, स्थिति बंध में किस कर्म की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। अनुभाग बंध में आता है कौन कर्म कैसे बनता है, कैसे भोगा जाता है। प्रदेश बंध में आता है कर्म दलिकों का संग्रह जो आत्मा के साथ बंधता है। तो कहा जाता है इन सब बंधनों को जानना, इन सब को भगवान ने बंधन कहा।
तो जब आत्मा इनको जान लेता है तो साधना के मार्ग पर बढ़ता है, तो एक दिन ऐसा आता है उस आत्मा को पूर्ण सफलता मिलती है। और इसी मार्ग पर चल करके जीव जो है अनादि काल से इस संसार को पार कर रहे। कहा जाता है सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले जीव लगातार सिद्ध होते हैं तो 8 समय तक सिद्ध हो सकते हैं, और उसके बाद विरह पड़े तो कम से कम 1 समय का, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का। 6 महीने के साथ कोई ना कोई 2.5 दिवस अवश्य ही मतलब के समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ऐसे सिद्ध गति को जाना भी संसार से लगभग लगातार चलता रहता है। लगातार का मतलब 6 महीने के अंदर कोई ना कोई तो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है कभी भी जा सकते हैं, लेकिन कभी भी अंतर जो है एक सिद्ध का दूसरे सिद्ध का सिद्ध होने में 6 महीने से ज्यादा कोई पड़ता नहीं। और वो जो जाने वाले जो हैं वो इसी मार्ग से चलते हैं, वीतरागता को पा करके कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन जो आत्मा के ही गुण उनको प्रकट करके संसार को पार करते हैं। तो कहा कि क्या वो तोड़ सकता है, मतलब इसका जो प्रश्न है, लेकिन उत्तर इसका यही है कि जीव तोड़ सकता है। अब इसके आगे दूसरी बात, इस उत्तर के अंदर व्याख्या के अंदर काफी विस्तार से व्याख्या दी जाती है। जैसे मेरे सामने जो सूत्र पितामह की व्याख्या है जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के, उनके शिष्य माला में एक शिष्य पंडित रतन पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज, जो संस्कृत प्राकृत भाषा के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने जो टीका लिखी है जो 2 भागों में, इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज के शिष्य जो वरुण मुनि जी हैं उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसी सूत्र पर दूसरी जो हिंदी की व्याख्या है जुवाचार्य परम पूज्य श्री मिश्री मल जी महाराज की अध्यक्षता में जो 32वीं शती है व्यावर से वो प्राप्त कर सकते हैं, प्राय करके ये प्रतियां लगभग स्थानकों में मिलती। और तीसरी प्रव्याख्या जो है तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य श्री गणाधिपति श्री आचार्य श्री तुलसी जी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उनकी अध्यक्षता में जो व्याख्या हुई है वह भी व्याख्या बहुत अच्छी है। तो इनमें से कोई भी प्राप्त करके आप इसका स्वाध्याय बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब इसके आगे दूसरी बात था, तो दूसरी गाथा में पहले जो आया, पहली गाथा में बंधन क्या है, तो जहां पर बंधन कर्म बंधन का वर्णन ना करके कर्म बंधन का जो हेतु है कारण है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कहा जाता है ये कर्म बंधन के हेतु जो है पहले तो 5 है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 में भी जो दूसरा है अविरति का, अविरति के 5 भेद कर देते हैं, प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। बाकी जो सारे काम कोई भी नहीं है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा प्रभावक है, आत्मा को सभी पापों के चक्कर में फंसाने वाला है, तो वह कौन सा है, वह परिग्रह। तो कर्म बंधन के हेतुओं में जो 5 प्रकार का आश्रव द्वार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग कहे। फिर उसके बाद अविरति का, अविरति में 5 पाप कहे, प्राणातिपात से लेकर के परिग्रह तक।
तो सबसे पहले परिग्रह का वर्णन किया है। तो परिग्रह शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य ने कहा परि उपसर्ग गृह ग्रह धातु। तो उस धातु से ये शब्द बने परिग्रह। परि समन्ता गृहणाति आत्मानम, मतलब जो आत्मा को सब ओर से ग्रहण करता है, पकड़ता है, बांधता है, बांधने में निमित्त बनता है। क्योंकि जब आत्मा में परिग्रह की लालसा पैदा होती है, ये पूर्व के मोह के कारण से, रति मोहनी कर्म के कारण से, लोभ मोहनी कर्म के कारण से, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है कि जिसका कोई आर पार नहीं रहता। तो मुमुक्षु आत्माओं के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि इस परिग्रह से मुक्त होना है। और जब तक इस परिग्रह से मुक्त नहीं होते, तब तक कर्मों के बंधनों से मुक्त होना, कह देते हैं जैसे दिन में सपना लेने के समान होता है, मतलब वो संभव नहीं। तो बताया जा रहा है चित्त मंत म चित्तं वा पारिगिज्झ किसामवि अन्नवा अणु जान आई एवं दुखाने मुच्चई। कि परिग्रह चित्त मंतं अचित्तं वा, जिसको ग्रहण किया गया है वह वस्तु चेतना वाली हो, जा अचित्तं वा जड़ वस्तु हो, चेतना से रहित हो, चेतना युक्त द्विपद चतुष्पद आदि प्राणी। द्विपद में अपना परिवार, दास दासियां, नौकर नौकरानियां, जे मेरे। द्विपदों में पक्षी भी आ जाते हैं। आगे चतुष्पद में गाय भैंस घोड़ा आदि कितने ऐसे प्राणी का, चाहे चेतना वाले हो, चाहे अचित्तंग चेतना से रहित, चैतन्य रहित, जड़ सोना चांदी आदि, जमीन जायदाद आदि, कितना परिग्रह का लंबा चौड़ा परिवार है। कहा जे चित्त सचित और अचित परिगिज्झ किसामवि, कहा कि किसामवि, कहा जहाँ मुमुक्षु आत्मा साधु की अपेक्षा से, कहा कि थोड़ा सा भी, तिनका मात्र भी, थोड़ा सा परिग्रह भी, परिगिज्झ उसको आप ग्रहण करते हैं ममता बुद्धि से, आसक्ति बुद्धि से। तो कहा अन्नंग व अणु जान आई, या दूसरे को आप परिग्रह रखने की अनुज्ञा आज्ञा देते हैं। मतलब दो बातें कहते, एक स्वयं परिग्रह रखना और दूसरे से रखवाना, दूसरे को अनुज्ञा देना। और तीसरा रूप जो है कि पहले स्वयं रखना, दूसरे से रखवाना, और रखने वाले को अनुमति देना, उसकी अनुमोदना करना। ताकि जो इस प्रकार परिग्रह के चक्कर में फंसे हैं, एवं दुखाने मुच्चाई, वे जीव दुख से मुक्त नहीं हो सकते। कहा जाता है ये परिग्रह, इसको छोड़ने का क्यों सबसे पहले महत्व प्रेरणा दी। कहा जाता है इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये आरत रोतर ध्यान का कारण है। परिग्रह जिसको हमने अपना माना है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आत्मा के अंदर आरत ध्यान भी संभव है और रोतर ध्यान भी संभव है। तो कहा कि जब आदत रोतर ध्यान आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जीव बढ़ते बढ़ते 18 पापों की ओर कैसे आगे कदम बढ़ाता जाता है। तो कहा कि जब कदम बढ़ते जाते हैं तो आत्मा के कर्मों के आवरण भी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं।
स्थूल रूप में हम देख लें कैसे संसार के जीवों की तृष्णा बढ़ती है। जैसे कहा जाता है 10 वाले को 100 चाहिए, 100 वाले को 1000, 1000 वाले को 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ कैसे बढ़ता है। और जहाँ पर श्री कपिल केवली जी का दृष्टांत, उनके घर की दशा जो है, उनके वो विचार वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवन तई, 2 मास कयंकजं कोड़िए बिना निठिया। जो व्यक्ति राज्य पर पहुंच जाता है, राज्य के बाद चक्रवर्ती सम्राट तक उस स्थान पर पहुंच जाता है, और वहां भी संतोष नहीं तो देवऋद्धि की कामना करता है। देवऋद्धि मिल जाती है तो आत्मा अपने अपने से बड़े देवताओं की रिद्धि चाहता चाहता इंद्रों तक की रिद्धि को चाहने लग जाता है। और जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर कर्म निर्जरा का संयम तप का क्षेत्र तो नहीं रहता, लेकिन कर्म जो है कर्मों के द्वारा नए नए कर्म करके इस आत्मा को कर्मों के बोझ से पारी जरूर बना लेता। तो इसलिए कहा जाता है परिग्रह जो है सारी बुराइयों की क्या है, जहां से शुरुआत होती प्रारंभ होता है। तो इसलिए सबसे पहले यही दिया कि आप इस परिग्रह को छोड़ें। जितना परिग्रह से मुक्त होंगे उतना ही क्या होगा, आपका समाधि का द्वार खुलता जाएगा। संयम तप में निर्दोषता आती जाएगी। आरत ध्यान रौद्र ध्यान के कारणों से बच जाओ। साधना में निर्मलता आएगी, और साथ निर्मलता आने के कारण से हमारी आत्मा की पवित्रता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और उसके साथ ही आत्मा का समाधि भाव भी बढ़ेगा। परिग्रह के दोषों को गिनाते हुए आचार्यों ने बड़े अच्छे अच्छे भाव प्रकट किए हुए। कहते हैं पहले तो कोई भी बुराई है थोड़े रूप में आती है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाती। तो बताया है द्वेषस्यायतनम धृतेरपचय शांते प्रतीपो विधिर व्याक्षेपस्य सुहृन् मदस्य भवनम ज्ञानस्य कष्टो रिपु दुःखस्य प्रभव सुखस्य निधनम पापस्य वासो निज प्राज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह एव क्लेशाय नाशाय च। द्वेषस्य आयतनम, ये द्वेष का घर है, घृणा का घर है। धृतेरपचय, ये धैर्य को नष्ट करने वाला है। शांति प्रतीपो विधि, कार्य क्षमा का शत्रु है। प्रतीप विपरीत विधि, शांति से क्षमा से विपरीत चलने वाला, तो क्षमा का शत्रु है। व्याक्षेप से सुहृद, चित्त विक्षेप का साथी है। चित्त में स्थिरता नहीं आने देता, निर्मलता नहीं आने देता, मन चंचल बना रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। मदस्य भवनम, और जो मद का भवन है, मेरे पास इतनी रिद्धि है, मैं ऐसा हो गया हूँ, तो कहा जे मद का कार्य। ध्यानस्य कष्ट और रिपु, ये ध्यान का कष्टदायी शत्रु है, क्योंकि बताया जे आरत ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण बनता है। किसी ने छीन लिया है तो आरत ध्यान, छीनने आया है तो उसके प्रतिकार के लिए रौद्र ध्यान भी आ जाता है। आगे बताए दुख से प्रभु, ये दुख का जन्म स्थान है, दुख को जन्म देने वाला है। सुख से निधनम, ये सुख का विनाश करने वाला है। पाप से वासो निजय, कहते हैं पाप का खास निवास। प्राज्ञस्यापि परिग्रहो, बुद्धिमान प्रज्ञावान पुरुष के भी जो क्या है परिग्रह, परिग्रह ग्रह एवं क्लेशाय नाशाय, जो ग्रह के समान, दुष्ट ग्रह के समान क्लेश का कारण है और विनाश का कारण है। तो इसलिए कहा जाता है कि साधक को
थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं रखना। और दूसरी बात कही, दूसरे से भी नहीं रखवाना। तीसरी बात कही कि परिग्रह रखने वालों की अनुमोदना नहीं करनी, अनुमति नहीं देनी, मन से, वचन से, काया से। कहा कि साधक के पास जो वस्तुएं हैं, वस्त्र, पात्र, कंबल आदि है, कहा कि उतना ही रखना जो हमारे संयम में सहयोगी। जो संयम में सहयोगी नहीं, इसको भी मर्यादा से ज्यादा संग्रह नहीं करना। जितना संग्रह करते जाएंगे उतना स्वाध्याय में, धर्म ज्ञान में उतने ही व्याघात, विक्षेप, अंतराय आएंगे, विघ्न आएंगे। तो कहा जाता है कि जितनी आवश्यकता है उससे कम तो हो, लेकिन उसको बढ़ाया ना जाए। तो कहा जाता है कि जो संयम में उपकारी है, यदि उसके प्रति मोह आसक्ति नहीं है तो वो परिग्रह नहीं है। यदि उसके प्रति आसक्ति है तो कहा कि वो वस्त्र, पात्र तो क्या, शरीर के प्रति भी मोह है तो वो भी क्या है, परिग्रह। लेकिन ये परिग्रह, इनको हमने ममता, आसक्ति का साधन ना बना करके इनसे हमने कर्मों, संयम में सहयोग और कर्मों के निर्जरा का लाभ लेना है। तो कहा कि ऐसे साधक जैसे परिपक्वता में आगे आगे बढ़ता जाता है तो इनके प्रति आसक्ति भी कम होती जाती है। कहते हैं आसक्ति जहां तक परिपक्वता का वस्त्र आदि के प्रति का, शरीर के प्रति भी आसक्ति खत्म हो जाती है। और हर समय यही ध्यान रहता है इस शरीर के माध्यम से, जैसे नौकर से ज्यादा काम लेना चाहते हैं, तो ऐसे शरीर भी हमारे नौकर के समान है, जो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से मिला है। इससे हमें धर्म का लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो इस भावना से इसका संरक्षण पोषण करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान का, संयम तप का लाभ ले सकें, लेकिन आसक्ति नहीं रखें। और तीसरी गाथा, स्वयं तीवायाए पाणे अदुवा अन्ने ही खायाय अनंतं वाणु जान आई बेरंग बढ़ाई अपनो। स्वयं तीवायाए पाणे, इस समय प्राणातिपात, जीवों की हिंसा, इसका क्या प्रभाव है, ये आत्मा के लिए कैसे विघ्न पैदा करता है। इस पाप को छोड़ने का उपदेश दिया है। पहले ये बताया है कि इससे क्या नुकसान होता है। सायंती वायाय पाणी, जो व्यक्ति स्वयं पाणे ती वायाय, प्राणियों के प्राणों का अतिपात करता है, प्राणों का विनाश करता है। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो जन्म मरण से रहित है, आत्मा का तो विनाश होता नहीं है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा का विनाश होता है। आत्मा एक शाश्वत तत्व है। तो कहा जाता है फिर पाप कैसे लगता है, तो जहां पर अपने आगमों में हिंसा के लिए प्राणातिपात, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राणों का अतिपात करना, प्राणों का विनाश करना। कहा जाता है जीव की जो प्राण संपत्ति है, अपनी संपत्ति के प्रति कितना मोह है, और थोड़ी सी भी आंच आती है तो कितनी वेदना, कितना दुख होता है। तो कहा जाता है स्वयं ती वायाय पाणी, जो स्वयं प्राणों का अतिपात करता है, दूसरे जीवों का विनाश करता है। जो 10 प्राण आते हैं, 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, श्रोत्र बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण, ये 10 प्राण।
द्रव्य प्राण इनका विनाश करना, ये क्या है? प्राणातिपात। फिर कहा है कि अधुवा अन्य ही खाय आई, अथवा दूसरों से दूसरे जीवों का घात करता है, दूसरे जीवों के प्राणों का विनाश करवाता है, एक स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है। हनंतं व अणुजान आई, तीसरी बात कही है कि हनंतं, जो जीव किसी का घात कर रहा है उसको घात करने वाले को अनुमति देता है, घात करने वाले की अनुमोदना करता है। मतलब ये क्रिया तीन प्रकार की होगी, एक स्वयं करना, एक दूसरे से करवाना, एक करने के लिए दूसरे को अनुमति देना, उसकी अनुमोदना, प्रशंसा करना। मन से, वचन से, काया से, ये तीन कर्म तीन योग से जब जीव प्राणातिपात करता है, करवाता है, करते को अच्छा जानता है, मन से, वचन से, काया से, तो इससे क्या होता है? बेरंग बढ़ाई अपनो, अपने आत्मा के बैर को बढ़ाता है। इतनी बार शास्त्रों में आता है कि जैसे जीव जो है इस जन्म में लड़ते लड़ते मर गए हैं, और दोनों ही क्या करें, मरने के बाद नरकों में पैदा हुए, और नरकों में भी वहां क्या है, आपस में लड़ रहे, एक दूसरे का घात कर रहे हैं, इतना चिल्लाते हैं जब एक दूसरे को चोट पहुंचती है, लेकिन पूर्व जन्म के अध्यवसायों के कारण से, उस अनुबंध के कारण से समझ नहीं, बस एक दूसरे का घात कर रहे। इतना रौद्र ध्यान, कितना निरंतर चलने वाला ये रौद्र ध्यान। तो कहा जाता है ये बैर की परंपरा, जिसको शुरू करना बड़ा आसान होता है लेकिन समाप्त करना आसान नहीं होता। तो कहा कि बेरम बढ़ाई अपनो, ऐसे जीव जो है जिन जिन जीवों का भी घात करते हैं उनके साथ उनका बैर बढ़ता है। और ये बैर जो है ये आत्म समाधि का, मतलब समाधि का शत्रु है। जितना आत्मा के अंदर बैर होगा, आर ध्यान रुद्र ध्यान होंगे, उतना आत्मा भी समाधि से, आत्म समाधि से, शांति से, धर्म ध्यान से दूर होगा। तो कहा जाता है जो जीव आत्म समाधि चाहते हैं तो उनको इस प्राणातिपात का तीन कर्म तीन योग से छोड़ना, इस प्राणातिपात को, पाप को तीन कर्ण तीन योग से छोड़ना। कहा जाता है भगवान का पहला उपदेश तो यही है कि 18 के 18 पापों को तीन कर्ण तीन योग से छोड़े। और फिर उसके बाद विकल्प आते हैं जो कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो भगवान का ये है कि यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो जितना संभव ज्यादा से ज्यादा हो वो आप उतना छोड़ने का प्रयास करें। इसी सूत्र के दूसरे स्कंद में वर्णन आएगा, जिसमें 7वां अध्याय नालंदीय, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किसी के 6 बच्चे हैं, किसी अपराध के कारण से राजा ने उनको मृत्यु दंड दिया है। अब उन बच्चों का बाप जो है राजा के पास जाकर के गिड़गिड़ाता है, आपने 6 बच्चों को क्या किया है, इस फांसी का, मृत्यु का दंड दिया है, मेरा कुल नाश हो जाएगा, कुल खत्म हो जाएगा, कम से कम मेरे कुल को बचाएं। तो उस जो बाप है उसकी चाहना तो यही है कि मेरे 6 के 6 बच्चे बच जाएं, लेकिन जब कहीं नहीं मानता तो कहते हैं अच्छा आप 6 को नहीं छोड़ते, 5 को छोड़ दो। लेकिन राजा फिर भी नहीं मानता तो कहते हैं 5 को नहीं छोड़ते तो 4 को छोड़ दो। और फिर 4 पर भी राजा नहीं माना तो 3 पर आ गया है, 2 पर आ गया है। जब 2 पर भी नहीं माना तो आखिर में वो हार के कहने लगा अच्छा महाराज आप 1 को छोड़ दो, ताकि कम से कम मेरा वंश तो चलता रहेगा। तो कहा जाता है कि राजा के कहने से राजा उन 6 को भी छोड़ सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो उस आखिर में 1 को भी छोड़ सकता है, और राजा की इच्छा है वो 1 को भी ना छोड़े। तो कहा जाता है कि उस बाप के समान तो गुरुजन है, जो 6 काया के जीवों की रक्षा चाहते हैं, रक्षा करते हैं। और राजा के समान जो संसारी प्राणी है,
अब 6 काया के जीवों की हिंसा कर रहे हैं तो गुरुजन कहते हैं 6 ही काया के जीवों को अभय दान दो। और दुनिया के लोग जो उनका प्रवचन सुनने वाले हैं, कितने जीव तो ऐसे हैं वो 6 काया को ही अभय दान देते हैं, साधु जीवन ले लेते हैं। अब जो 6 काया के जीवों को अभयदान नहीं दे सकते हैं, मतलब कि अभयदान नहीं देते हैं, तो कहा कि आप जितना संभव है ज्यादा से ज्यादा छोड़ दे। तो फिर वहां पर जातियों के हिसाब से 6 काया के हिसाब से आता है। जब नहीं है तो आखिर में कहा जाता चलो आप और नहीं तो त्रस काया के रूप में जो जीव है उनकी हिंसा का परित्याग करना। तो जिसमें शावक वृत्ति आ जाती है, तो जैसी जैसी जिस जीव की क्षमता होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार संसार के जीवों को क्या करते हैं, अभयदान देते हैं। जितना अभयदान देते हैं उतना कर्म के बंध से बच जाते हैं, और जितना नहीं देते उतना उनके कर्मों का बंध होता है। तो कहा जा रहा है कि जो जीव इन जीवों के प्राणों का वध करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने ही बैर को बढ़ा रहे। और ये बैर बैर जो है, बैर परंपरा संसार वृद्धि का कारण है। यदि हम संसार को तरना चाहते हैं तो हमें इस वैर परंपरा को छोड़ना होगा। जितना हम इस हिंसा का परित्याग करेंगे उतना ही हम क्या होंगे, इस साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के अधिकारी होंगे। अब इसके आगे चौथी गाथा, कहते हैं अगली गाथा में फिर बंधन के कारण का स्वरूप बतलाते कैसे जीव हिंसा आदि पापों के क्षेत्र में आगे कदम रखता है। जसिंह कुले समुपन्ने जेहिं वा संबसे नरे माई लुपाई वाले अन्य अन्य ही मुच्छिए। कि जसिंह कुले समुपन्ने, जस्मिन कुले समुत्पन्न, जे आत्मा, इस आत्मा ने जिस कुल में जन्म लिया है, जेहिंवा संबसे नरे, और जिनके साथ जो जीव निवास करता है, जिनके साथ रहता है, माई लुपाई वाले बाल, माई जिसके अंदर ममता बुद्धि है, क्योंकि जिस कुल में पैदा हुआ है, जिनके साथ रहता है उनके प्रति ममता का भाव आता है। दे मेरा, किसी के साथ माँ का संबंध है, पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, बहनों का संबंध है, रिश्ते नातों का संबंध है, कितने दुनिया के संबंध है। ताकि जिस कुल में जन्म हुआ है उसके, जे मेरा कुल है, जे मेरी जाति है, मेरी कौम है, जे व संबसे नरे, जिनके साथ जे जीव रहता है, निवास करता है, अन्य अन्य ही मुच्छिए, एक दूसरे के प्रति मूर्छित है, आसक्त है, रिश्ते नातों के बंधन से बंधे हुए हैं। माई ममता बुद्धि है, जे मेरा है, जे मेरा है, जे मेरा है। तो कहा बाल है, बाल इस आसक्ति में फंसा हुआ लुपाई पीड़ित होता है, एक दूसरे के प्रति मूर्छित हुआ, पीड़ित होता है। तो कहा इस मूर्छा के अंदर फंसे हुए, ज्ञान न होने के कारण से जीव कितनी बार पाप कर्म करता है। तो कहा जाता है जिस समय पाप कर्म तो कर लेता है तो उत्तराधयन सूत्र के चौथे अध्ययन की वही चौथी गाथा, संसार मावन्न परस अट्ठा सहारण दंच करई कम्म सते तत्सव व्यय काले न बद्धवा बंध भयं उवेति। इस संसार अवस्था में प्राप्त हुए अपने लिए, तो क्या मतलब दूसरे के लिए थोड़ा सा भी पाप कर्म करते हैं, तो जिस समय पाप कर्म के भोग का समय आएगा तो उस समय कोई भी अपना बांधवपना नहीं निभाएगा, करने वाले को ही उस पाप कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा।
तो कहा लेकिन मोह के बंधनों में बंधा हुआ जीव जो है कैसे पीड़ित होता है, कितने प्रकार के कितने कर्म बांधता है, 18 के 18 पाप कर्मों का आचरण करता है और आखिर में इन कर्मों के बोझ से दबा हुआ आखिर इस भव को छोड़ करके दुर्गतियों की ओर चला जाता है। तो कहा जाता है जिस आत्मा ने इस संसार सागर को तरना है तो इन सब बातों को जानना होगा। और साधु जीवन में कहा जाता है कि कितना सौभाग्य है कि 18 पाप छोड़ करके इस साधु जीवन में आए हैं। तो हमें इस साधु जीवन में आगे से आगे बढ़ना है, इसकी भूमिका को मजबूत बनाना है। लेकिन जिस समय जीव मोह के कारण से भटक जाता है तो उसकी कैसी दुर्गति होती है, जो सारा शास्त्रों में बड़े विस्तार से कितने स्थानों पर ऐसे उल्लेख आते हैं। तो इस प्रकार ये चौथी गाथा, अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो भूवध्यायाण, नमो लोहे संसाहुणं, तेसो पंच नमो कारो सव भाव प्रणाशनो मंगलानंद मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनस्तो नमो मंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनस्तो नमो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण कोई जो भव प्राणी आश्रय हम सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।